ये है द 3 AM वॉल्ट, जहाँ कहानियाँ सिर्फ रात में जिंदा होती हैं। सुनने की हिम्मत है तो आगे बढ़ो। आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी शेयर कर रही हूँ जो मेरे दोस्त राज के साथ हुई थी। राज एक बिल्कुल नॉर्मल लड़का है, 25 साल का, दिल्ली में रहता है। लेकिन पिछले महीने उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद वो पूरी तरह बदल गया है। मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो मेरे साथ पिछले महीने हुई थी। आज भी जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरा नाम राज है। मैं दिल्ली से जयपुर जा रहा था अपने दोस्त की शादी में। रात के 11 बजे थे और तेज बारिश हो रही थी। अचानक मेरी गाड़ी की आवाज़ आनी बंद हो गई। अरे यार, अभी क्यों? मैंने स्टीयरिंग पे हाथ मारा। गाड़ी सड़क के किनारे रुक गई। चारों तरफ अंधेरा था, कोई दुकान नहीं, कोई गांव नहीं, बस जंगल और बारिश। मैंने फ़ोन निकाला, नेटवर्क भी नहीं था। तभी मैंने देखा दूर पहाड़ी पे एक बड़ी हवेली दिख रही थी, पुरानी, लेकिन उसमें रोशनी थी। मैंने सोचा चलो कम से कम सुबह तक यहाँ रुक जाऊंगा। बारिश में भीगते हुए मैं उस हवेली तक पहुंचा। गेट पुराना था लेकिन खुला हुआ था। मैंने आवाज लगाई, हेलो, कोई है? कोई जवाब नहीं आया। मैंने दरवाजे पे दस्तक दी। दरवाजा अपने आप खुल गया। नमस्ते, मैंने फिर आवाज लगाई। मेरी गाड़ी खराब हो गई है, क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ? हवेली के अंदर बहुत ठंड थी। दीवारों पे पुराने फोटो लगे थे। एक बड़ा हॉल था और ऊपर सीढ़ियां थी। अचानक ऊपर से आवाज आई, दम, जैसे कुछ गिरा हो। मैंने ऊपर देखा। कौन है वहां? मैंने पूछा। सन्नाटा। फिर धीरे धीरे कदमों की आवाज आई। कोई ऊपर से नीचे आ रहा था। तप तप तप, बहुत धीमे कदम। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई। बैटरी 20% थी। राज, किसी ने मेरा नाम पुकारा। आवाज एक औरत की थी, बहुत मीठी लेकिन उदास। मैंने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। राज, यहाँ आओ। आवाज फिर आई, इस बार ऊपर से। कौन है आप? मैंने कहा। मैं बस रात भर रुकना चाहता हूं। हवा में मोगरे की खुशबू आ रही थी, लेकिन ये खुशबू पुरानी लग रही थी, जैसे बरसों से यहाँ कैद हो। मैं हॉल में घूमा तो मैंने देखा एक मेज पर पुराना अखबार पड़ा था। तारीख पढ़ी, 15 अक्टूबर 1985। हेडलाइन थी, प्रिया शर्मा की रहस्यमय मौत, नई दुल्हन की हवेली में संदिग्ध मृत्यु। प्रिया, यही नाम तो हवा में गूंज रहा था। तभी सीढ़ियों पर कुछ दिखा, एक साया, सफेद साड़ी में। वो धीरे धीरे नीचे आ रही थी। तुम कौन हो? उसने पूछा। मेरे होश उड़ गए। मैं बोल नहीं पा रहा था। मैं राज हूं, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। वो मेरे पास आई। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें वे सीधे मेरी आत्मा में देख रही थी। यहां से चले जाओ, उसने कहा। अभी भी वक्त है। मैं जाना चाहता हूं, मैंने कहा, लेकिन मेरी गाड़ी ठीक है, उसने कहा। बस यहां से चले जाओ, जल्दी। मैं दौड़ा, दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा बंद था। कितना भी जोर लगाया, खुला नहीं। खोलो, प्लीज खोलो,
मैं चिल्लाया। पीछे से आवाज आई, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते, जैसे मैं नहीं जा सकती। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो और पास आ गई थी। अब मैं उसका चेहरा देख सकता था। वो खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में बहुत दर्द था। मैं भी यहाँ फंसी हूँ, उसने कहा, 40 साल से। तभी मुझे एक और दरवाजा दिखा, रसोई की तरफ। मैं भागा और उसे खोला। बाहर बारिश हो रही थी, लेकिन मैं निकल गया। मैं भागता रहा वापस सड़क तक। अब सुबह जब मैंने देखा तो मेरी गाड़ी ठीक से चल रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं गांव में गया और लोगों से पूछा उस हवेली के बारे में। पता चला कि वो हवेली 20 साल पहले गिरा दी गई थी, लेकिन प्रिया की कहानी सच थी। 1985 में वो नई शादी करके वहाँ आई थी। कुछ दिन बाद उसकी मौत हो गई थी। लोग कहते हैं कि आज भी बारिश की रातों में वो वहाँ दिखती है। मैं नहीं जानता वो सच था या सपना, लेकिन आज भी जब बारिश होती है मुझे प्रिया की आवाज सुनाई देती है, राज, यहाँ आओ। तो दोस्तों, ये थी राज की कहानी। आज भी वो कहता है कि बारिश की रातों में उसे प्रिया की आवाज सुनाई देती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो 3 AM वॉल्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे पास ऐसी और भी डरावनी कहानियां हैं जो आपकी नींद उड़ा देंगी। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम नई कहानी लेकर आएं तो आपको पता चल जाए। और हाँ, कमेंट में बताइए कि आप राज की कहानी पर यकीन करते हैं या नहीं।